जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और आखिर विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन या ग्रीक शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। विज्ञान का लैटिन शब्द साइंसिया से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। इसी तरह विज्ञान शब्द संस्कृत का एक शब्द है विज्ञानम, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। विज्ञानम का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो यह वर्ण आता है वी ज्ञान और ल्यूट, बी ज्ञान और ल्यूट, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अर्थात विज्ञान वैसा विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जब इसका थोड़ा विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसका अर्थ के कई मायने निकलते हैं। ये विज्ञान का अगर हम लोग शब्द का जब देखें कि प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में भी विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ था। और जब मानव इस धरती पर आया, मानव की उत्पत्ति से पहले भी विज्ञान था, मानव की उत्पत्ति के बाद भी विज्ञान है और बाद में भी रहेगा। लेकिन जैसे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे मानवों ने विज्ञान के रहस्यों को समझना प्रारंभ किया, प्रकृति में होने वाली दैनिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू किया और इस तरह से उसे कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और धीरे धीरे उसे बहुत सारे विज्ञान के तथ्यों का भी जानकारी हुआ। इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि विज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं। वहीं आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो को माना गया है। तो मानव अपनी सभ्यता के विकास के क्रम से ही प्रकृति में होने वाली कई घटनाओं के प्रति बहुत अचंभित रहता था। जैसे जब मानव जंगली वेशभूषा में रहता था, जब वो जंगलों में रहता था, पशुओं का शिकार करके वो अपना जीवन यापन करता था, तो अक्सर प्रकृति में होने वाली मौसमी घटना जैसे बिजली का चमकना, ठनका का ठनकना, वर्षा होना, तेज आंधी आना, इन सब घटनाओं से भयभीत होता था और वह जानने का प्रयास करता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मानव की यही जिज्ञासु प्रवृत्ति और उस प्राकृतिक घटनाओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की अत्यंत उत्सुकता के कारण ही आज विज्ञान इस मुकाम तक पहुंचा है, इस खोज तक पहुंचा है और दिन प्रतिदिन नए खोज होते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर विज्ञान अध्ययन कैसे करता है। तो विज्ञान का अध्ययन विज्ञान जो है वह कभी भी रटंत विद्या पर बल नहीं देता है। विज्ञान के कुछ मूलभूत सवालों का हल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आज सुबह वर्षा हुई, यह एक घटना है। आज सुबह वर्षा हुई, ये वर्षा होना क्या है? एक घटना है, एक रिजल्ट है, एक परिणाम है। और वर्षा हुई, कैसे वर्षा हुई? मूसलाधार वर्षा हुई कि आंधी के साथ वर्षा हुई कि ओलावृष्टि के साथ वर्षा हुई? इसका हम लोग अध्ययन अपने अनुभव के आधार पे, वैज्ञानिक विधियों के आधार पे करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो हम लोग एक विज्ञान के तथ्यों को समझने के लिए एक उदाहरण को लेते हैं कि आज वर्षा हुई। तो अब विज्ञान क्या कहता है कि आज वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई, तो सिर्फ इसको मान नहीं लेना है कि आज वर्षा हुई। हम लोग आज वर्षा हुई तो उसके लिए देखें कि आज क्या हुई। प्रश्न का जवाब ढूंढने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। विज्ञान हमेशा खोजी प्रवृत्ति पर बल देता है कि आखिर सोचे कि आज क्या हुई। तो आज वर्षा हुई, कहाँ हुई? अर्थात वर्षा हुई तो क्या पूरे पृथ्वी पर एक ही साथ वर्षा हुई या किसी खास जगह पर वर्षा हुई? कहाँ पर हुई? कैसे वर्षा हुई? रुक रुक कर हुई, मूसलाधार बारिश हुई, तेज बारिश हुई, छिटपुट बारिश हुई या बारिश के साथ ओलावृष्टि हुआ? क्या हुआ? कैसे वर्षा हुई? कब वर्षा हुई?
अगर वर्षा हुई तो फिर कितना हुई, उसका मापक क्या था, किसने कहा। तो इन सारे प्रश्नों का जब जवाब हम लोग ढूंढ लेते हैं तभी जाकर विज्ञान का वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण की वह शाखा है, विज्ञान शिक्षण की वह शाखा है जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करे, उसे ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जो कि क्रमबद्ध होता है और सुव्यवस्थित, एक सीरियली होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अब लोग हम यहाँ पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या है। तो वैज्ञानिक विधि, आखिर ये वैज्ञानिक विधि किसको कहते हैं और वैज्ञानिक विधि क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। विज्ञान हमेशा प्रयोग आधारित होता है, तर्क आधारित होता है। विज्ञान कभी भी लकीर का फकीर बनने पर बल नहीं देता है। विज्ञान हमेशा उस चीज़ों पर बल देता है जो विज्ञान के विधियों पर, विज्ञान की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर, प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है, उसी को विज्ञान मानता है। तो हम लोग देखें कि वैज्ञानिक विधि क्या है। तो वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है, हम लोग विज्ञान का उद्देश्य क्या है, समस्या का समाधान करना। विज्ञान का उद्देश्य है समस्या का समाधान करना, और वो समाधान कैसे करना है, वैज्ञानिक विधि के आधार पर। तो वैज्ञानिक विधि का जो पहला काम होता है वो होता है समस्या को पहचानना। समस्या को पहचानना। सबसे पहले तो हम लोग यह समस्या को पहचाने कि आखिर समस्या क्या है, हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो वो समस्या को हम लोग आराम से पहले फाइंड आउट करें। उसके बाद अवधारणा हाइपोथेसिस को तैयार करना। जैसे हमने अभी उदाहरण एक लिया था कि आज सुबह वर्षा हुई, तो यह एक घटना है और यह एक समस्या है कि वर्षा हुई। अब आज सुबह में ही वर्षा क्यों हुई, इसके लिए हम लोग कुछ अवधारणा तैयार करेंगे, कुछ हाइपोथेसिस तैयार करेंगे। जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है उसके आधार पर शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है, उसका हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे और उसके आधार पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर आंकड़ों का संग्रह करना। जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे आंकड़े आएंगे, डेटा एनालाइज का कलेक्शन करेंगे। फिर डेटा का कलेक्शन करने के बाद आंकड़ों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ डेटा। आखिर जो आंकड़ा आया है उसका एनालिसिस करेंगे और इसके आधार पे हम लोग परिणाम को निकालेंगे। अर्थात किसी भी समस्या का समाधान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले समस्या को पहचानना होगा, फिर उसके लिए अवधारणा को तैयार करना होगा, उस अवधारणा के आधार पे कुछ प्रयोग को करना होगा, उस प्रयोग के आधार पे हमें कुछ आंकड़ा मिलेगा, उस आंकड़ा का संग्रह करना होगा, उस आंकड़ा का फिर विश्लेषण करना होगा और उस विश्लेषण के आधार पर परिणाम निकालना होगा। ये परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब ये परिणाम के आधार पर हम लोग फिर अवधारणा को तैयार करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर आंकड़ा का संग्रह करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर परिणाम आएगा। फिर परिणाम के आधार पर फिर समस्या को पहचानेंगे, फिर अवधारणा को तैयार करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर आंकड़ों का संग्रह करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर परिणाम आएगा। यह एक अनवरत प्रोसेस चलता रहेगा और इसके आधार पर ही हम लोग विज्ञान
की रहस्यों को समझ पाते हैं। जब विज्ञान के बारे में शुरू में प्रयोग होना शुरू हुआ था, विज्ञान की बारीकियों को लोग समझने का प्रयास करना शुरू किए थे, तब से लेकर अब तक विज्ञान काफ़ी विकसित हो चुका है। और यह तभी संभव हो पाया है जब हम लोगों ने इन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि विज्ञान एक शिक्षण की शाखा है जिसमें इन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जो क्रमबद्ध होता है। मतलब पहले समस्या को पहचानेंगे, फिर अवधारणा को तैयार करेंगे, उसके बाद प्रयोग करेंगे, फिर आंकड़ों का संग्रह करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर परिणाम आएगा। यह एक सीरियल में होगा और सुव्यवस्थित होगा। इसी को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक विधि। और इस विधि से जो अध्ययन किया जाता है, जिस विषय के अंतर्गत इस विधि से अध्ययन करते हैं, उसे ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में खास बात है कि विज्ञान हमेशा प्रयोग पर बल देता है। प्रकृति में होने वाली ऐसी घटना या समाज में ऐसी बातें जिसको हम लोग प्रयोगशाला में साबित नहीं कर सकते हैं, विज्ञान उस चीज़ को तब तक नहीं मानता है जब तक वो प्रयोगशाला में सिद्ध ना हो जाए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान शिक्षण की वह शाखा है जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को देता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज यह विज्ञान की परिभाषा को समझने का प्रयास किया। एक बार फिर से हम लोग देख लें एक निगाह में कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुई है, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू नो। अगर संस्कृत में हम लोग देखें तो संस्कृत में एक शब्द है विज्ञानम, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अर्थात किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह एक शाब्दिक अर्थ है, परंतु जब हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं तो मालूम चलता है कि विज्ञान शिक्षण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। विज्ञान का पिता अरस्तु है तथा आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो है। इस तरह से हम लोग विज्ञान की परिभाषा को समझने का प्रयास किए। आगे हम लोग देखेंगे कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञान की कौन कौन सी शाखा है, और इसके बारे में फिर आगे हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की सेवा यहीं तक। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।